मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशेट वाटरमेलन का वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक कीचेन है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे 4 प्लाई के ऊन से बनाकर कंप्लीट किया है और एक रिंग भी लगाया है, देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप इसे आसानी से एकदम बना सकते हैं। इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रोसेस है। देख सकते हैं इसमें मैंने बस 4 कलर का ऊन लिया है जो वाटरमेलन में होता है। देख सकते हैं रेड, वाइट और ग्रीन, और ये ब्लैक। इस तरह से मैंने रियलिस्टिक बनाने के लिए इस तरह से बीच का भी डिजाइन दिया है शेड्स का। देखिए ये बिल्कुल वाटरमेलन का स्लाइस लग रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने वाटरमेलन का कलर के हिसाब से ऊन लिया है। देख सकते हैं रेड, ग्रीन, ब्लैक और वाइट। साथ में मैंने कॉटन को लिया है, मैं इसके अंदर फिल करूंगी। सीजर लिया है, क्रोशिया लिया है, नीडल लिया है और ये एक रिंग लिया है। आप चाहे तो चेन वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बिना चेन वाला ले रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेड कलर के ऊन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बना लेना है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चेन लगा देना है और इस रिंग में हमें टोटल 8 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 सिंगल क्रोशेट हो गया है। अब हम मैजिक रिंग के इस ऊन को खींच देना है ताकि यह सर्कल बन जाए। देखिए इस तरह से। और जहां से मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। तो ये हमारा पहला राउंड हो गया। इस तरह से 8 सिंगल क्रोशेट बनेगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे 3 चेन लगाना है। 1 2 और ये 3 चेन लगाने के बाद इसी सिंगल क्रोशेट में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशेट हो गए। ये 3 चेन एक डबल क्रोशेट होता है। इसके बाद फिर से एक डबल क्रोशेट। तो एक सिंगल क्रोशेट में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर उसके बाद हमें 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड है। तो दूसरे राउंड में इसी तरह से सभी में हमें 2-2 सिंगल क्रोशेट डबल क्रोशेट बनाते जाना है। ये हमारा सिंगल क्रोशेट है। अब ये जो राउंड जाएगा दूसरा, ये डबल क्रोशेट है। तो सभी सिंगल क्रोशेट में 2-2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये टोटल हमारा 16 डबल क्रोशेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 2-2 बनाते जाएंगे। ये एक हुआ, फिर से इसी में फिर से एक लगाएंगे इस तरह से। तो ये 6 हुआ है। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, 16 डबल क्रोशेट बना लिया है। ये जो हमारा मैजिक रिंग का ऊन है, इसे मैं से अच्छे से खींच देना है। देखिए इस तरह से। अब हमें स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये जो हमारा 3 चेन बनाया है मैंने, यहाँ पे तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लगा देना है इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद अब हमें फिर से, ये तीसरा राउंड है हमारा, तो यहाँ से फिर से 3 चेन लगाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन लगाने के बाद हमें फिर से यहाँ इसी डबल क्रोशेट में एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारा 3 चेन है, ये भी एक डबल क्रोशेट ही है। तो उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशेट बनाया। तो इसी तरह से अब हमें हर डबल क्रोशेट में 2-2 डबल क्रोशेट बनाते जाना है। ये हमारा तीसरा राउंड में इसी तरह से बनेगा। सभी डबल क्रोशेट में 1-2 डबल क्रोशेट फिर से रिपीट करेंगे। जैसे मैंने दूसरे राउंड को रिपीट किया है, उसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो फिर से इस तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, सभी में 2-2 डबल क्रोशेट दे करके। तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था स्लिप स्टिच लगाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी स्लिप स्टिच लगेगा। तो ये जो हमारा 3 चेन है, इसके तीसरे चेन में क्रोशिया को इस तरह से लगा के हमें स्लिप स्टिच दे देना है इस तरह से। तो तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा चौथा राउंड है, फोर्थ राउंड। तो यहाँ पे फिर से हमें 3 चेन देना है, 1 2 और ये 3 चेन लगाने के बाद इसी यहीं पे हमें इसी डबल क्रोशेट में फिर से एक डबल क्रोशेट दे देना है इस तरह से। तो ये जो हमारा चौथा राउंड है, इसमें हमें पहले 2 फिर 1 2 1 करके इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो एक ही जगह पे मैंने 2 दे दिया है, 2 डबल क्रोशेट बन गया। ये 3 चेन भी डबल क्रोशेट ही है, तो 2 बन गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। फिर से अब हमें इसके बाद में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से इसके बाद वाले में 1 बनाएंगे, फिर अब इसके बाद डबल क्रोशेट में फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से बनेगा 2 1 2 1 करके। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। तो फिर से तीसरे चेन में यहाँ पे हमें क्रोशिया को लगाकर इस तरह से स्लिप स्टिच दे देंगे और एक्स्ट्रा उनको कट कर देंगे इस तरह से। तो अब इसके बाद हमें वाइट कलर का ऊन लगाना है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ पे क्रोशिया को लगाकर वाइट वाले ऊन को इस तरह से लेके एक चेन देना है, फिर से एक चेन देंगे। तो यहाँ पे 2 चेन। अब सभी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाते जाना है इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से हाफ डबल क्रोशेट देते जाएंगे सभी जगह पे। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है। देखिए यहाँ पे 2 चेन जैसे मैंने लगाया था, वहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया को लगा के स्लिप स्टिच दे देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न तैयार होते जा रहा है। तो इसी तरह से मैं इस तरह से कर देना है, ठीक है। तो अभी हमें ब्लैक वाले ऊन से सबसे पहले हमें यहाँ पे बीच वाला डिजाइन दे देना है, सीड का जो होता है, ठीक है। तो नीडल में हम ब्लैक कलर का ऊन लगा लेंगे। ब्लैक कलर का ऊन लगाने के बाद अब हमें बीच वाला डिजाइन देना है सीट का। तो इस तरह से इसी तरह रहने दीजिए, इसे मैं बाद में स्टिच करेंगे। तो इस तरह से आपको इस तरह से देते जाना है। इस तरह से ये बीच बनते जाएगा। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमें सभी तरफ कर लेना है, इतने छोड़ के मेजरमेंट लेके। तो इस तरह से मैंने बीच का डिज़ाइन दे दिया है। देखिए बिल्कुल बीच जैसा ही लग रहा है, जैसे वाटरमेलन के बीच में रहता है। तो हम बैक से इसे नोट लगा देंगे। इस तरह से देखिए।
अब सभी एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर लेंगे। इस तरह से। अब हम इसके बाद अब ग्रीन वाला ऊन को अटैच करेंगे। तो ये मैंने ये ग्रीन लिया है, डार्क ग्रीन है ये, तो इसे भी हमें अटैच करना है। तो मैं यहाँ से अटैच कर रही हूँ। देखिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ग्रीन कलर का ऊन को लेके सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद अब हमें 3 चेन लेना है यहीं पे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशेट हो गया। इसके बाद वाले चेन में फिर से अब हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर इसके बाद वाले चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। तो इस राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है, 2 1 2 1 करके करना है। तो यहाँ पे हम हमें एक डबल क्रोशेट लेना है। देखिए इस तरह से। फिर से अब हम इसके बाद वाले चेन में 2 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अब कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से 2 1 2 1 करके इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल वाटरमेलन के जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने 3 चेन लिया है, तो तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। क्रोशिया को लगाकर अब हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। आप चाहे तो इस तरह से भी रहने दे सकते हैं, पर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अब इसे फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब हमें एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद सभी जो हमारा ये चेन दिख रहा है साइड में, इस चेन में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से क्रोश को अंदर करेंगे और फिर सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोश को लेंगे, फिर यहाँ पे, और इस तरह से हम सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे इस तरह से। तो इसी प्रोसेस से मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें इसमें कॉटन को फिल करना है। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशेट लगा लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसमें कॉटन को फिल करना है। तो इस तरह से हम कर देंगे। उसके बाद इसमें कॉटन को फिल करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया है, अब इसे फिल कर देना है इस तरह से। देखिए अब हमें फिर से इसी तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है, सिंगल क्रोशेट लगाते जाना है। इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पे 20 चेन देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 चेन देने के बाद यहाँ पे अब हमें स्लिप स्टिच लगा देना है इस तरह से।
और यहाँ पे एक चेन दे देंगे। अब एक्स्ट्रा उनको कट कर देंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन है इस तरह से हमें अटैच करने के बाद अब हमें इसे यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने चैन इसीलिए लिया है क्योंकि मैं बिना चैन वाला रिंग ले रही हूँ। अगर आपके पास चैन वाला रिंग है तो इस तरह से ऊन का चैन मत दीजिएगा, बस यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से स्टिच कर दीजिएगा और यहीं पे चैन को लगा दीजिएगा। तो ये जो मेरा रिंग है अब मैं इसमें लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से सबसे पहले अंदर लेकर दोनों साइड से इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारा वाटरमेलन वाला किचन बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही इजी प्रोसेस से ये बन चुका है। देखिए ये कॉटन की वजह से और भी सॉफ्ट लग रहा है, ये बिल्कुल टॉय लग रहा है एकदम। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।